फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोग का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ही रिजॉल्व में, जहाँ पे आपके कहने के बेसिस पे और हमारे आइडियाज़ के बेसिस पे वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स as we can say nylon, rayon, wool, cotton, silk, these are the synthetic fibers and many types of plastics. So first we start that we see many things around us, whereas some are occurred naturally, whereas some are made from some are man-made, whereas man-made things are also occurred by natural substance, but some just passing some process, chemical process. हम अपने चारों तरफ रोज बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कुछ वूल जैसे वुड, स्टोन, वूल और कॉटन, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। उसमें से कुछ मैन मेड होते हैं तो कुछ नेचुरली अक्योर होते हैं, और जो मैन मेड होते हैं वो भी नेचुरल से ही अक्योर हुए होते हैं। कहीं ना कहीं वो नेचुरल को कुछ क्लासिफाई करके हम कुछ मैन मेड्स बनाते हैं, और वो सब्सटेंस हमारे हाथों के मैन्स के द्वारा आता है, तो इसलिए हम उसे मैन मेड बोलते हैं। सो यहाँ पे हम जो अपने चीज़ों को जो हमारी नेचर में अक्योर्ड हुई है चीज़, उन्हें हम अपने दिन ब दिन प्रतिदिन लाइफ में यूज़ करते हैं, और एक से दूसरा सब्सटेंस बढ़ता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती हैं। अब हालांकि आप मिट्टी देख लें, मिट्टी से एक चीज़ नहीं बनता है। मिट्टी से पुराने ज़माने में घर भी बनते थे, अब भी बनते हैं। आपके घरों में जो ईंटें यूज़ आ रही हैं वो भी मिट्टी से बनी होती हैं। सो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं नेचुरल से ही अक्योर्ड हुई होती हैं। हालांकि हमारा क्ले तो नेचुरल है, लेकिन जो ईंट है वो मैन मेड है। तो हमारा जो ईंट है वो कहीं ना कहीं क्ले से आ रहा है, और ईंट इसलिए मैन मेड हो जा रहा है क्योंकि वो हैंड से बनाया जा रहा है, वो मैन्स के थ्रू बन रहा है, तो इसलिए वो मैन मेड हो गया। हम उसे दिन ब दिन अपने यूज़ में लेते हैं। सो इसी के बेसिस पे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो टू टाइप्स में डिक्लेयर्ड हुए हैं, वो है नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल जो हमारे नेचर में अक्योर्ड हुए हैं और हम उसे उसी के फॉर्म में यूज़ कर ले। अब जैसे वुल हो गया, कॉटन हो गया, सो जैसे आ रहे हैं वैसे ही हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं। जहाँ तक है मैन मेड्स जो कि एक तरह से नेचुरल मटेरियल से ही आते हैं, केमिकल प्रोसेस से होकर। ओके, या फिर हम कहें नेचुरल मटेरियल जो हो गया वो रॉ मटेरियल हो गया, उससे जो कुछ भी तैयार हो रहा है वो हमारा मैन मेड हो गया। सो फॉलोइंग पेज में आपके जो सामने डिस्प्ले हो रहा है उसमें बस इतना ही बताया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है क्लोथिंग मटेरियल। हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग रंग के, अलग साइज़ के, अलग डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर। वी वियर क्लोथ्स। हम अलग अलग तरह के क्लोथ को पहनते हैं, और वो क्लोथ्स कुछ कुछ सब्सटेंस से बने होते हैं, जो कि कुछ एनिमल से अक्योर्ड हुए होते हैं, वहीं कुछ प्लांट से हमें मिलते हैं। जैसे कॉटन हो गया, ये सब क्या है ये प्लांट्स फाइबर हैं जो कि हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं। और वूल हो गया, ये सारे फाइबर्स जो हैं वो एनिमल्स फाइबर हैं जो कि हमें वूल से मिलते हैं, जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। सो क्लोथिंग मटेरियल्स कम फ्रॉम टू टाइप्स, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये प्लांट्स के थ्रू हमें मिलते हैं। तो ये प्लांट फाइबर हो गए। वही वुल हो गया, सिल्क हो गई, ये हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, तो इन्हें ये एनिमल फाइबर हो गए। सिंथेटिक फाइबर्स इन अदर हैंड्स आर मैन मेड। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मैन मेड फाइबर भी उन्हें हम बोलते हैं। अब ये जो फाइबर्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन से बनते हैं, और उन लॉन्ग चेन से जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीमर्स।
अब हम अगर रबर बैंड को एक छोटे रबर बैंड को हम अटैच करें तो उससे हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं पॉलीमर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम अटैच करके एक लंबा सा चैन बनाएं, सो उसे बोलते हैं पॉलीमर्स। वहीं वो जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे चैन से बनकर वो पॉलीमर बनता है, तो वो छोटों छोटों को हम बोलते हैं मोनोमर। दिस आर द मोनोमर। स्मॉल्स आर, हम आपको 1 मिनट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ओके, जैसे कि आप ये ले लीजिए, ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे अटैच होके, एक दूसरे से अटैच होकर एक बहुत बड़ा सा, देखिए स्क्रीन पे आप, एक बहुत बड़ा चैन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और ये जो छोटे छोटे से बन रहा है, जो स्मॉल चैन्स, दिस आर कॉल्ड मोनोमर एंड दिस होल्स कॉल्ड पॉलीमर। ये छोटे छोटे हैं वो मोनोमर्स होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो छोटे छोटे से बन के एक बड़ा सा बनता है उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। ओके, वी से दिस पॉलीमर। अब नेक्स्ट, पॉलीमर जो होते हैं, जो पॉली, ये ग्रीक वर्ड है। पॉलिस में से पॉली का मीन्स होता है मेनी एंड मर्स का मीन्स होता है पार्ट। सो लार्जली मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस पे कंप्राइज्ड होते हैं रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, जिसे हम मोनोमर्स बोलते हैं। जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं। और मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स अ बिग चैन। Even a polymer can consist hundred or thousands of monomers. पॉलीमर में 100 और thousands मोनोमर्स हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं मोनोमर्स। जहाँ तक होता है, पॉलीमर ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अब जूट, सिल्क, वूल, कॉटन, रैन, पॉलीथीन, रेफ्लिन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स बहुत ही टफ होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब पॉलीमर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जिसे मैन मेड पॉलीमर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नेचुरल के टाइप में यही होता है कि जो नेचर से आप क्योर्ड हुए हो वो नेचुरल हो गए, जैसे सेल्यूलोज, सिल्क, वूल, प्रोटीन, ये सब हो गए नेचुरल पॉलीमर्स। और वहीं सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी कि मैन मेड पॉलीमर्स, जो कि मैं लेबोरेटरीज में बनाई गई हूँ, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के थ्रू लेबोरेटरीज में बनाई गई हूँ, उन्हें हम मैन मेड पॉलीमर्स बोलते हैं, या फिर उसे हम सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। हम एग्जांपल उसका ले सकते हैं, रेयन, ट्रेलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। एंड synthetic fibers have a better quality than the natural polymers. जो synthetic polymers होते हैं उनकी क्वालिटी नेचुरल पॉलीमर से बेटर होती हैं, सच एज टेंसिल स्ट्रेंथ जो उनकी होती है, रेजिस्टेंस टू केमिकल जो होता है, और वाटर एक्सेट्रा। ये सब हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स में बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज दे आर synthesized chemically by hooking up a large number of molecules, क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, केमिकल सिंथेसाइज्ड होते हैं केमिकल से, टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन। लॉन्ग चैन बनाने के लिए वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें एडेड होते हैं। सिंस दीज हुक्स आर प्रोवाइडेड बाय द केमिकल बॉन्ड, और ये केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जो हुक्स होते हैं वो प्रोवाइडेड होते हैं। पॉलीथीन टेंड्स टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पॉलीथीन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। पॉलीमर्स टेंड टू बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। पॉलीथीन और या पॉलीथिलेन इज मेड ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इथिलेन। जो पॉलीथीन है या फिर पॉलीथिलेन है वो मॉलिक्यूल्स के लॉन्ग चेन से बना होता है, जिसे हम इथिलेन होते हैं। इथिलेन मॉलिक्यूल्स जॉइंट्स टुगेदर, एक साथ इथिलेन मॉलिक्यूल्स जॉइंट होते हैं, एंड टुगेदर सिंथेटिक पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड। और जो सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स होते हैं वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स। ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्म्ड होते हैं।
और फ्रॉम दियर सुटेबल कंपाउंड, या फिर वो अपने सुटेबल कंपाउंड से मिलते हैं। दिस स्मॉल मॉलिक्यूल्स या तो वो पेट्रोलियम से मिलते हैं या फिर नेचुरल गैसेस से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल द कंपाउंड विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सिंथेटिक पॉलीमर्स, synthetic plastics are such as methane, ethanol, ethene, methanol, ethane, butane, ethane, propane, vinyl chloride. These are the some raw materials which are used for making synthetic polymers or synthetic plastics. Next synthetic fibers. Okay, just I'll just move my screen. Synthetic fibers. Fibers is a thread-like structure which is strong and flexible enough to make clothes. जो synthetic fibers होते हैं, वो जो fibers होते हैं वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई क्लोथ बनाने के लिए, कोई रोप बनाने के लिए। फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल वी नीड फाइबर। टेक्सटाइल को भी बनाने के लिए हमें फाइबर का ही यूज होता है। फाइबर सच एज जैसे फाइबर रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। आपको बता दूँ, और रेयॉन इज़ द फर्स्ट फाइबर्स विच जस्ट डिस्प्लेड इन इंडिया। रेयॉन पहला फाइबर है। ओके, एंड नेक्स्ट अमॉन्ग दीज रेयॉन इज रिजनरेटेड फ्रॉम सेलुलोज। जो रेयॉन है वो सेलुलोज से बना होता है, अ नेचुरल मटेरियल, जो कि नेचुरल मटेरियल है। नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे के सारे केमिकल से बने होते हैं। ऑल दिस फाइबर्स टुगेदर काइंड अ सिंथेटिक फाइबर, और ये सारे मिलकर एक सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। और मैनमेड, हम जिसे मैनमेड भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। रायन इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ सिंथेटिक फाइबर। जो रायन है वो सिंथेटिक फाइबर्स की तरह भी इसलिए कंसिडर्ड होता है बिकॉज इट कम्प्लीटली मैनमेड, क्योंकि पूरा का पूरा मैनमेड होता है एंड गोज थ्रू द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसे जैसे और मैनमेड फाइबर्स बनाए जाते हैं उसी प्रोसेस से सेम एज रेयॉन भी गुजरता है, इसीलिए इसे सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है। नहीं तो बहुत लोग के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि जब ये नेचुरल फाइबर से बना है तो इसे हम सिंथेटिक फाइबर्स क्यों बोल रहे हैं, मैन मेड फाइबर्स क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप, सम टिपिकल सिंथेटिक फाइबर्स कॉमनली यूज्ड। कुछ टिपिकल सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं ड्रेसिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका यूज़ होता है, जो कि नीचे है। रायन, उसके यूजेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। यही तो देखो, आपको बता दूँ, यही तो साइंस में प्रॉब्लम है कि टाइप में टाइप होता है। इसका टाइप ये दो, अब इन दोनों के टाइप क्या हुआ, फाइबर्स हुए, उनके टाइप, पॉलीमर्स हुए, पॉलीमर्स के टाइप। अब पॉलीमर्स के टाइप हुए नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, अब उनके टाइप, फिर उनके टाइप के टाइप। यही तो इसमें बहुत डिफिकल्टीज होती है कि टाइप के टाइप में से निकलता है। नेक्स्ट है रायन। रायन इज अ सिल्की स्ट्रक्चर एंड इज मेड फ्रॉम सेलुलोज। आपको पता है ये सेलुलोज से बना होता है, जो कि वुल पल्प से निकलता है सेलुलोज। द ओरिजिनल रॉ मटेरियल सेलुलोज, जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल है सेलुलोज है, वो ब्रोक डाउन होता है एंड देन फॉर्म्ड इन लस्ट्रस फॉर्म, लस्ट्रस फाइबर, जो कि एक लस्ट्रस फाइबर फॉर्म करता है जिसे हम रेयॉन बोलते हैं। रेयॉन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स फॉर्म्ड बाय नेचुरल रॉ मटेरियल, और ये पहला सिंथेटिक फाइबर भी है जो कि रॉ मटेरियल से बना हुआ है। नहीं तो सारे के सारे जो भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो केमिकल से ही बने हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ है मेकिंग फैब्रिक्स बनाने के लिए, विच आर ब्लेंडेड विथ कॉटन, ये ब्लेंडेड होते हैं कॉटन और सिल्क के साथ, इन मेक स्मूथ एंड सिल्की क्लॉथ, जो कि क्लॉथ को स्मूथ और सिल्की बनाते हैं। रेनफॉरेस्ट टायर बनाने के लिए भी इनका यूज़ होता है, और कारपेट्स बनाने के लिए, साथ ही साथ बैंडेज बनाने के लिए और सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए भी बनाने के लिए इनका यूज़ होता है। रायन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स सेलुलोज। जो रायन है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना, ये इट इज़ मैन मेड फाइबर। यहाँ पे ये बता रहे कि रायन मैन मेड फाइबर है, लेकिन फिर भी ये सेलुलोज नेचुरल फाइबर से, नेचुरल सोर्स से मिलता है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन।
Rayon, first synthetic fiber made by natural fiber, and nylon is the first synthetic fiber made by man. It derived its name from London and न्यूयॉर्क सॉरी इसका जो पहला लेटर है वो न्यूयॉर्क से लिया गया है, NY, न्यू यॉर्क, एंड फर्स्ट 3 letters ऑफ लंदन, और पहले 3 लेटर्स लंदन, मैंने सही बताया, न्यूयॉर्क और लंदन. ओके, द टू सिटीज़ वर इट वॉज स्मूथली डेवलप्ड एंड मार्केटेड. साथ ही में न्यूयॉर्क और लंदन के दोनों, एक न्यूयॉर्क का सिटी था, एक लंदन का सिटी था, साथ ही में दोनों सिटीज़ में ये निकला था और साथ ही मार्केटिंग इसकी हुई थी. नायलॉन इज़ अ पॉलीमर फाइबर मेड ऑफ पॉलीमाइड. यहाँ पे क्या है? पॉलीमाइड. जो नायलॉन है वो पॉलीमाइड मॉलिक्यूल से बना है, पॉलीमाइड से बना है, पॉलीमाइड चेन से, इन विच द मोनोमर इज एमाइड, और जो इसमें मोनोमर्स होते हैं वो एमाइड होते हैं. इन अदर वर्ड अगर हम बोलें तो नायलॉन इज अ पॉलीमर फाइबर प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स. हम एक सिंपल वर्ड में अगर बोले तो नायलॉन है वो एक पॉलीमाइड फाइबर है जो कि पॉलीमराइजेशन से होकर बनता है, जिसमें कि नंबर ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स यूज्ड होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ बताया है नायलॉन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लस्ट्रस है, और ये बहुत ही थिन फाइबर है, और ये इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, इट इज़ इजी टू वॉश, बहुत ही, और रिंकल रेसिस्टेंट है, रिंकल फ्री है, इस नो अटैक्ड ऑफ बाय फंगस और बहुत सारी चीज़ों से. नायलॉन इज़ इनसॉल्युबल ऑल कॉमन सॉल्वेंट. और इसकी यूजेस हैं, नायलॉन इज यूज फॉर मैक्चरिंग fabric and tops. It is used for making, what is this, bristles for buses. जो ऊपर के bristles होते हैं उसको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है. मेक फॉर यूज फॉर मेकिंग फिशिंग सेट, जो फिशिंग बनाने के लिए शेट इसका यूज़ होता है उसके बनाने में यूज़ होता है. पैराशूट रोप्स, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शूज, सॉक्स, नेक्स, टाइज, ये सब बनाने के लिए इसका यूज़ होता है. इलास्टिक हॉजरीज एंड फॉर मेकिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन लाइक वॉशर्स. सो इन सब के बनाने में इसका यूज़ होता है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, रिंकल रेसिस्टेंट होता है, वाटर नहीं ऑब्जर्व करता है. ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट है पॉलिस्टर. पॉलिस्टर भी सेम कंपनी के ही सेम कंपनी के ही यूज से बनाया गया था, जो कि न्यूयॉर्क और लंदन ने जिसे बनाया था. नायलॉन को जिस कंपनी ने बनाया था उसी कंपनी ने पॉलिस्टर को भी बाद में बनाया था. पॉलिस्टर फाइबर, अपार्ट फ्रॉम पॉलिस्टर फाइबर, पॉलिस्टर फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर है, जो कि पॉलिस्टर फाइबर के नेम पर निकली है. और पॉलिस्टर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम एज नायलॉन की तरह है, रिंकल रेसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग और इलास्टिकेबल एंड वाटर नॉट एब्जॉर्ब वाटर. बहुत सारी चीज़ें जो नायलॉन की तरह इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. PET, पॉलीथिलीन ट्रिपटिलेट, ये जो कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर है, इट इज़ मेड फ्रॉम व्हाट इज दिस रिटन, 2 मोनोमर्स. ये जो PET है वो कॉमनली यूज्ड पॉलिस्टर से बना है, जो कि 2 हैं monomers है, कंडेंसेशन एंड पॉलीमराइजेशन. द PET formed can either by converted directly to fiber, या तो ये डायरेक्टली कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन को फाइबर में कन्वर्ट करने से होता है, या फिर अल्टरनेटिवली मेड इनटू पॉलिस्टर चिप्स, या फिर ये डायरेक्टली पॉलिस्टर चिप्स में बनाए जाते हैं. और पॉलिस्टर चिप्स कैन नॉट चेंज टू फाइबर, और जो पॉलिस्टर चिप्स होते हैं वो फाइबर में नहीं चेंज होते इन सेम फैक्ट्रीज और इन सेपरेट फैक्ट्रीज. दिस इज द रिटन, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, दिस नॉट कैन नॉट बी, कैन बी. वो जो पॉलिस्टर चिप्स होते हैं वो फिर से चाहे फाइबर, आप उसे फाइबर में जाए फिर से उसी फैक्ट्री में चेंज करें या फिर दूसरे फैक्ट्रीज में चेंज करें, वो चेंज हो जाते हैं. अब हमें अपनी स्क्रीन को इधर घुमा लेते हैं क्योंकि इधर हमने पढ़ लिया. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर, जो कि सेम है. पॉलिस्टर फाइब आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, सो फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर लास्टर लॉन्ग, बहुत ही देर तक चलता है. जो आप पॉलिस्टर जो भी सब्सटेंस लेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे जो कि पॉलिस्टर से बना होता है, बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्व करता है, और जो कि बहुत ही जल्दी सूखता है, और आफ्टर वॉशिंग इट्स जस्ट ड्राई क्विकली.
पॉलिस्टर भी रिंकल रेसिस्टेंट है नायलॉन की तरह, और फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर रिटेन देयर क्रीज, और वो जिस फॉर्म में रहता है उसे साफ करने के बाद भी वो उसी फॉर्म में रहता है। अब पॉलिस्टर्स होते हैं वो साड़ीज बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल, सर्टेन क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लेंड्स विथ अदर फाइबर्स को मिलाकर ब्लेंड्स बनाने में यूज होते हैं, जिसे Trilane with cotton gives tricot, and with other wool it gives triwool. It is used for making sails for sailboat, सेल बनाने के लिए यूज होती हैं सेल बोट्स के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए इसका यूज होता है। इट इज़ रेसिस्टेंट टू स्टिचिंग, स्टिच बहुत होता है और बहुत स्टिच और थिंक, एंड हेल्प्स टू सिट, दिस सिट ना, हेल्प इज़ गुड फॉर मेकिंग ड्रेपरीज, और ड्रेपरीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पॉलिस्टर कैन बी मिक्सड विथ कॉटन टू मेक पॉलीकॉट। जब पॉलिस्टर कॉटन के साथ मिक्स होता है तो पॉलीकॉट बनाता है, और पॉलिस्टर जब वूल के साथ मिक्स होता है तो पॉली वूल बनाता है। उसी तरह जैसे आपको बताया गया, कॉटन अगर टेरी कॉटन के साथ मिलाया जाता है तो टेरी कॉट होता है, और वूल के साथ मिलाया जाता है तो टेरी वूल होता है। नेक्स्ट है आर्किलिक फाइबर। आर्किलिक फाइबर जो कि सिंथेटिक फाइबर्स है मेड फ्रॉम पॉलीमर्स से बने होते हैं। ओके, पॉली दिस व्हाट, बहुत क्रेजी और बहुत लॉन्ग नेम है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। जो आर्किलिक सिंथेटिक फाइबर है ये पॉलीमर से बना होता है, और जो कि पॉलीमर का नेम होता है पॉलीअक्राइलोनिट्राइल, और जो पॉलीअक्राइलोनिट्राइल है वो हमारे किससे ऑब्टेन होता है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ acrylonitrile molecules. लार्ज नंबर ऑफ acrylonitrile molecules के पॉलीमराइजेशन से आर्किलिक होता है, आर्किलिक फॉर्म पॉलीअक्राइलोनिट्राइल होता है, जिससे कि आर्किलिक फाइबर बनता है। मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, और जो अक्राइलोनिट्राइल है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से यूज़ होता है। इसका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, वार्म विथ वूल लाइक फील, और ये हमें वूल जैसा फील देता है, बहुत ही गर्म होता है। इतना बड़ा नेम है जिसे पढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, और इससे ये हुआ पेट्रोलियम से अक्राइलोनिट्राइल से पॉली अक्राइलोनिट्राइल और किस फॉर्म से ये होते हैं। अब यूजेस ऑफ आर्किलिक हो, द वूल obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो वूल होता है वो नेचुरल सब्सटेंस है जिससे मिलता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, क्वाइट एक्सपेंसिव। whereas a cloth made from fiber, ओके 1 मिनट, देखिए हम अगर डायरेक्ट जो क्लोथ्स खरीदने जाएंगे वो वुल के बने होते तो वो बहुत हमारे लिए महंगा होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए लोग आर्किलिक को खरीदते हैं। आर्किलिक को खरीदते हैं जो कि इजीली अवेलेबल होता है, वैरायटी ऑफ कलर्स में होता है, और जो कि बहुत ही चीप होता है रियल वुल के। अगर आप प्योर वुल लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्योर वुल बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, तो उसकी जगह पे लोग एक्रिलिक यूज़ करते हैं जो कि वुल की तरह ही गर्मी देता है, और वो आपको वैरायटी ऑफ कलर्स में मिलते हैं। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर एंड ऑल वेयर अवेलेबल, ये हर जगह आपको मिल सकते हैं। आर्किलिक फाइबर्स होते हैं यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए आर्किलिक का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स दे दिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होते हैं। ये जो सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वॉश करने में ईजी होते हैं, ड्राई होने में ईजी होते हैं, टफ होते हैं, इलास्टिकेबल होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबा चलते हैं। अब आप एक बार स्वेटर खरीद लो और फिर उसे लाइफ लॉन्ग चलाओ, 2 साल 3 साल तो आपका सिंपल गुजर जाएगा। कलर रेसिस्टेंस होते हैं, कलर नहीं निकलता है, और जब ये हम इसे वॉश करते हैं तो इसमें से कलर नहीं निकलता है।
इनकी जो क्रीज होती है जिस स्टेप में रहते हैं वो क्रीज लॉन्गर रहती है और रिंकल्ड नहीं होते हैं, श्रिंक नहीं, सिकुड़ते नहीं होते हैं, वॉश करने के बाद ये सिकुड़ते नहीं है, सिंक नहीं होते, एंड रेसिस्टेंट टू अटैक बाय मॉथ्स, कीड़ों से ये बचता है, रेसिस्टेंटेबल है। However, they are not very comfortable to wear during summer. समर के समय में इसे पहनना बहुत ही कंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि ये स्वेट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वाटर और स्वेट को ये ऑब्जर्व नहीं करते। दे आर ऑल्सो इन्फ्लेमेबल एंड शुड नॉट बी वॉर्न इन किचन। सो ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल होते हैं कि अगर इन्हें थोड़ा सा आग मिला तो ये तुरंत ही फायर को कैच कर लेते हैं। तो इसीलिए वॉर्न किया जाता है कि हम आर्क्लिक इन सिंथेटिक फाइबर्स को पहन के किचन वगैरह में न जाएं। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, उनके यूजेस बता दिए, अब उनकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम ले लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लार्ज स्केल में बनाए जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही उनकी जो कॉस्ट होती है वो लेस होती है। और दे आर मोर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड शाइनी। ये बहुत ही शाइनी होते हैं, आप कितना भी लंबाई से पहनिए इसकी जो शाइन होती है वो नहीं जाती है। और ये ड्यूरेबल भी होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस फाइबर रिक्वायर लेस केयर। जो इनके फाइबर्स होते हैं इनको बहुत ही कम केयर होना चाहिए क्योंकि ये इतना सिकुड़ते नहीं, श्रिंक नहीं करते हैं, रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं। आई डि नॉट नीडेड टू आयरन हजार रिंकल फ्री। इन्हें हमें बार बार रिंकल नहीं करना होता है वॉश के बाद क्योंकि ये रिंकल फ्री है। अब इसके हमने एडवांटेजेस से तो देख लिया, अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट दे कॉज सॉइल पोल्यूशन। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि अगर हम इसे सॉइल में डिकम्पोज करते हैं तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये जिससे कि सॉइल पोल्यूशन फैलता है। द फैब्रिक made from synthetic fibers tend to develop static electricity in dry weather। ये ड्राई वेदर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करते हैं, डेवलप करती है। These sparks due to static electricity can be seen at night। These sparks may cause skin diseases like eczema। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है हम इसे रात के समय में देख सकते हैं, जैसे कि ये स्किन डिजीजेज भी फॉर्म करता है, इस पर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिससे इक्जिमा लाइक डिजीजेज हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर मोर रैपिडली देन कॉटन एंड वूल। कॉटन और वूल के मुकाबले सिंथेटिक फाइबर है बहुत ही जल्दी कैच फायर करता है। सिंथेटिक फाइबर आर वाटर रिपेल्ड, ये वाटर रिपेल्ड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर डू नॉट absorbs it, स्वीट को absorb नहीं करते हैं। सो इन हॉट वेदर दे स्टिक टू बॉडी मेकिंग वन फील अनकम्फर्टेबल। सो ये हम इसे जब गर्मी में पहनते हैं तो ये स्वीट को ऑब्जर्व नहीं करते, जिससे कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जो कि हमें एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल सा फील कराते हैं। अब चलिए सिंथेटिक प्लास्टिक्स पढ़ लेते हैं। We are familiar with the use of mugs, tumblers, buckets, balloons, shoppings। इन सब की यूज़ से हम फैमिलियर है, इसका हम यूज़ हर समय से करते आ रहे हैं, रोज़ जहाँ तक है करते आ रहे हैं। चेयर्स का यूज़, मग्स का यूज़, बकेट्स का यूज़ हम रोज़ करते हैं। ऑल आर दिस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक कैन बी टर्न इनटू दिस इज व्हाट innumerable shapes and size and put to hundred of different other uses। प्लास्टिक्स है, इन्हें हम डिफरेंट साइज में चेंज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इन्हें एक बार हमने चेयर बना दिया तो दोबारा हम इसे और कुछ नहीं बना सकते। इसे हम रिसाइकल करके इसे हम कोई भी शेप साइज दे सकते हैं। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूल्स, लेस एग्जाम्पल नायलॉन्स। जो नायलॉन्स में पॉलीमर्स का वेट होता था वो 20,000 होता था, एंड पॉलीनिवेल क्लोराइड पूरा मॉलिक्यूल्स का वेट होता था वो 2,50,000। सो पॉलीमर्स सिंथेटिक फाइबर्स के अकॉर्डिंग सिंथेटिक प्लास्टिक्स में जो पॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स की वेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और दे आर जनरली नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और एल्कलीज। सो जनरली ये एसिड्स और एल्कलीज का इन पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। अगर हम फाइबर्स पे कुछ एसिड्स फेंक दें या फिर कुछ भी फेंक दें तो उसमें हमें थोड़ा सा इफेक्ट दिखने लगता है, कहीं पे वाइट हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है। सो दिस आर नॉट अफेक्टेड विद दैट।
दे कैन बी मोल्डेड इनटू अ डिजायर्ड शेप, इन्हें हम बार बार अलग अलग शेप्स में बदल सकते हैं, अलग साइज दे सकते हैं। प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो प्लास्टिक होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अब कोई प्लास्टिक वाटर में थोड़ी ना मिक्स होगा। सो दिस इज वाई प्लास्टिक कंटेनर सच एज बॉटल्स एंड बकेट्स आर यूज टू स्टोर वाटर। वाटर को स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं वाटर के साथ। प्लास्टिक्स व्हाट इज बर्न्स इजली, जो प्लास्टिक्स हैं वो इजली बर्न्स होते हैं, इज दैट दे आर इन्फ्लेमेबल, दे आर पॉलीथीन बैग कैच फायर इजली, जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो फायर को इजली कैच करते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अब आगे पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। एंड वेट अ मिनट, आई विल टेल यू समथिंग, जस्ट 4 5 6 पेजेस आर मोर। सो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, बी सेफ एट योर होम।